हम लोग तो 2 क्या 1 पे आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब 9, 10, 12, 15 जनसंख्या अगर हम सीमित मात्रा में नहीं रखें। ये बात सही है जो महसूस कर रहे कि एक बच्चे पर हम आ चुके, तो एक बार जो महसूस कर रहे हमारी नई पीढ़ी एक बच्चे पर आ रही है, ऐसा ही है। नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं VMI न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज से आई हुई महिलाएं जो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए आज यहाँ पे प्रदर्शन पे आई हुई हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या मांगे हैं और वो सरकार से क्या चाहती हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? अर्चना शुक्ला, महानगर अध्यक्ष प्रयागराज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। मैम, जनसंख्या को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे के साथ आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट पे? जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये तभी हो पाएगा जब हम सबका प्रयास होगा। तो आज 130 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पर सबका ये कहना है कि जनसंख्या नीति कानून हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए कितना ज़रूरी है। चाहे वह आर्थिक गरीबी हो, चाहे वह बेरोजगारी हो, चाहे जनसंख्या का जो भी दबाव होता है। आप अगर देखिए तो भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन सब एक सीमित मात्रा पे धरती पर मौजूद है, लेकिन देखेंगे तो वह हमें हमारे परिवार को, हमारे देश के एक नागरिक को झेलना पड़ेगा। इसलिए देश के विकास के लिए और एक समृद्ध राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जनसंख्या को नियंत्रण में रखें। हाँ, अगर किसी वर्ग को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर विशेष रूप से प्रहार है, ये उनकी समस्या है, लेकिन 2 बच्चों का कानून आना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 2 बच्चों से ज़्यादा आप बच्चे पैदा करते हैं, तमाम तरह की असमानताएं आपको देश के लिए झेलनी पड़ती हैं। तो इसलिए एक समृद्ध राष्ट्र के लिए हम सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से बस विनम्रता पूर्वक आग्रह करने और निवेदन करने आए हैं कि इस जनसंख्या कानून को लाना देश के लिए कितना हितकर है। धन्यवाद। नमस्कार, मॉमी डे। मैम, जनसंख्या क्या ऊपर आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? देखिए, हमारी मांग ये है कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं उसके जड़ में यही एक है, जनसंख्या वृद्धि। अगर हम इसमें कंट्रोल कर देंगे तो हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो हम सरकार से यही मांगे जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जाए, क्योंकि जो बहुत पहले एक बात आई थी कि हम दो हमारे दो, और इसको लागू भी हुआ है, लेकिन कुछ एक समुदाय इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग इसको बल्कि शिद्दत से लागू कर रहे हैं। हम लोग तो 2 क्या 1 पे आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब 9, 10, 12, 15 रहने की घर में जगह नहीं है, खाने का नहीं है, हम उसका भविष्य नहीं देखते, लेकिन हम एक ही उनका मुद्दा है कि सिर्फ हम अपना जनसंख्या बढ़ाएं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनना, और सख्त से सख्त बड़ी कानून बनना, कि जल्द से जल्द हम सरकार से यही अपील करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इसको लागू करें और सारी समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है इसके माध्यम से। मैम, ये तो काफी टाइम पहले से चल रहा है, हम दो हमारे दो, पर जनता इस पे नहीं अमल कर रही है ना। करेगी नहीं ना, तभी तो ये कानून बनना बहुत आवश्यक है। कि हम बता तो रहे हैं, एक ऐसा वर्ग है जो सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने पे ध्यान दे रही है, और कुछ लोग कुछ ऐसी समुदाय है वो अपना जनसंख्या कम करे, अपने देश की हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक समुदाय का काम है कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ाओ और अपने मकसद में कामयाब हो। तो उसको हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रयागराज से सभी बहनें यूपी से इकट्ठा हुए हैं कि आगे इस चीज को अमल किया जाए। हम लोग का कहना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 2 बच्चों की है सबकी शान। कोई धर्म हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि ये पर्यावरण भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है जब जनसंख्या होती है। हम जानते हैं हमारे पास सीमित साधन है, और घर में जैसे एक रोटी है उसको 10 लोग खा रहे हैं। और ये कानून जो हम लोग चाह रहे हैं, ये जब समय था तब हम लोग चुप नहीं रहे, बोले नहीं ज़्यादा। जैसे सती प्रथा थी, एक समय था हम लोग समर्पण थे अपने चरित्र के लिए, अपने सब के लिए। इसी तरह अब हम लोग ये कानून लाने के लिए हम लोग एकदम समर्पित हैं, हम महिलाएं सब लोग, और हम चाहते हैं कि ये कानून आना चाहिए, क्योंकि हम लोग महिलाएं घर चलाते हैं, हमको मालूम है कितनी तरह की समस्या आती है जनसंख्या से। हाँ, महंगाई है, बेरोजगारी है, आपकी पर्यावरण, सबसे बड़ा पृथ्वी पर आप कितना भार सौंपेंगे भाई। पृथ्वी की भी एक अपनी सीमा है, अपनी एक वो है। और सबसे बड़ी बात है, ये सब धर्म को मानना चाहिए। जैसे सनातन धर्म है, हम लोग जानते हैं हमें कितना करना है, क्या
करना है। बहुत सारे हैं लोग जो धर्म की आड़ में जनसंख्या वृद्धि करते हैं। हम सेल टैक्स दें, हम इनकम टैक्स दें, हम तो आपका सब सरकार की मदद करें और आपको सब फ्री चाहिए। फ्री बच्चे पालें, फ्री बच्चे खाएं, फ्री बच्चे रोजगार उनको मिले, फ्री पढ़ाई करें। तो आपको सब फ्री चाहिए, फ्री बच्चे पालें, फ्री बच्चे खाएं, फ्री बच्चे रोजगार उनको मिले, फ्री पढ़ाई करें। तो ऐसा नहीं होगा, सरकारी नौकरी भी उनको चाहिए फ्री। तो हम लोगों की इस तरह का नहीं, हम लोग चाहते हैं कि अब ऐसा कानून आए कि जनसंख्या नियंत्रण, और ये बात हर वर्ग पे लागू है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो धर्म हो। हम चाहते हैं इसका पालन हो। देखा जा रहा है ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए काफी टाइम से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो अभी भी आपको क्या लगता है कितना टाइम होगा? देखिए, कोई भी जब पुरानी प्रथा होती है, अगर उसको नवीनीकरण करना है, उसको परिवर्तन करना है, उसमें समय लगेगा, समय लगेगा और विरोध भी होगा। जब आप अच्छे सच्चे रास्ते पे चलते हैं ना, तो उसका विरोध भी होता है। लेकिन भारतीय सब मानव को ये स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अगर हमें बेरोजगार से दूर करना है, हमें शिक्षित होना है, हमें एक संपन्न राष्ट्र होना है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये कानून लागू है कि 2 बच्चों से ज्यादा आप निकल। जब हम बाहर विदेशों में, चाइना में, हम वो उनके बाद कानून को मानते हैं, तो हम अपने देश में भी क्यों नहीं मानेंगे? हमें मानना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी धर्म के यहाँ रह रहे हो, हमें उस चीज को मानना पड़ेगा। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके हैं 2 बच्चे शान। हम तो सब कहते हैं सबके 2 बच्चे शान है, इसको हमें पालन करना पड़ेगा और हमारा प्रयास निरंतर रहेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी इस कानून को नहीं मानेगी, तब तक हम मातृशक्ति पीछे नहीं होंगे। अभी तो हमने यहाँ देश से शुरू किया है, अभी तो हम प्रदेश में जाएंगे, अभी तो हम शहरों में जाएंगे, अभी तो हम गांव में जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे और अपनी व्यथा कहेंगे कि ये अगर कानून नहीं भारत सरकार लाती। आदरणीय नरेंद्र मोदी से मैं सादर नमन करती हूँ कि वो हम लोग की विनती सुने और ये नियम जनसंख्या नियंत्रण का जल्दी से जल्द लागू करे, जिससे हम मातृशक्ति धैर्य से सुखीमय जीवन बिता सके। हम लोगों ने बहुत कष्ट सहा है इस जनसंख्या के कारण, इसलिए अब हमारी वो व्यथा को समझें और इस कानून को शीघ्र से शीघ्र पालन करें। हम मातृशक्ति बहुत कम निवेदन करते हैं किसी से, ऐसे नहीं सड़क पे उतरते हैं। हमारी भी अपनी मर्यादा है, हमारी संस्कृति, हम भारतीय, हम ऐसे सड़क पे नहीं आए। हमने अपना कष्ट, हम हमारा अधिकार है, हम भारतीय नारी आपको अपना कष्ट बताएं। तो नरेंद्र मोदी जी, आपसे सविनय निवेदन है, वर्तमान में आपकी सरकार है, आप हमारी व्यथा को समझें और जनसंख्या नियंत्रण कानून को शीघ्र से शीघ्र लाने का प्रयास करें। और हम लोग शांत नहीं होंगे, अनवर अभी हम लोग अनशन करने वाले, जल नहीं ग्रहण करेंगे जब तक ये कानून नहीं आएगा। अभी हम लोगों की बहुत सारी अंदर योजनाएं हैं, अगर उनको समझ में आ रहा है हमारी व्यथा, तो जरूर से जरूर हमें विश्वास है कि जल्दी से जल्दी ये जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत सरकार लाएगी। हम लोग सविनय निवेदन करते हैं, शांति से करते हैं। जी, जैसा अभी मैं डॉक्टर अंजू पांडे प्रयागराज से, जैसा कि अभी अर्चना शुक्ला जी, रश्मि शुक्ला जी, मोमी जी ने कहा, मेरा ये कहना है, एक साधे सब सधे, एक आप कर दीजिए, बाकी सारी समस्याओं का निदान अपने आप हो जाएगा। क्यों? सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। आप और बहुत कठोरता से उसको करना पड़ेगा। और मोदी जी, आदरणीय मोदी जी के साथ हम सब हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पे भी बैठेंगे। हम महिलाएं जो घर से निकली हैं, हम लोग सड़क पे भी धरना प्रदर्शन करने के लिए, बैठने के लिए तैयार हैं। इसलिए आदरणीय मोदी जी से सभी ने निवेदन है कि इसको तुरंत से तुरंत लागू करने की कृपा करें। मैं रंजना सिंह प्रयागराज से जनसंख्या फाउंडेशन में सह संयोजक के पद पे हूँ। और हम बहुत छोटे इसमें ये कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे एक कमरा है, एक कमरे में लिमिट लोग रहेंगे और भरते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा तो कमरा तो हम बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो अपने लोग को कम कर सकते हैं, व्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि संसाधन जो है सीमित है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको लोगों को भी संसाधन के हिसाब से सीमित करना पड़ेगा, ये आवश्यक है। अगर भविष्य में हमें सबको एक बिस्तर चाहिए तो बिस्तर की जगह बनानी पड़ेगी। जनसंख्या देवव्रत प्रयागराज से। इस जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तहत हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोग ये चाहेंगे भारत सरकार से कि वह अपने इस कानून को ले आए, जिससे कि देश में बेरोजगारी और अन्य समस्याएं जो हैं वह दूर हो सकें।
और सारी समस्याओं की जड़ अगर है तो वह जनसंख्या वृद्धि ही है। सीमित संसाधन और असीमित लोग, यह असीमित लोग सभी तरह के व्यवधान पैदा कर रहे हैं, जिसमें हम भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। तो हम भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जनसंख्या समाधान, जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आए, जिससे कि भारत का समुचित विकास हो सके और हम सभी भारत के नागरिक एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे विकसित राज्य में, एक अच्छे विकसित गणतंत्र में अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। यही हमारा मूल उद्देश्य है। नमस्कार, मैं उषा चौधरी मुरादनगर से। क्या कहना चाहेंगे जनसंख्या मौन दिवस जो है? जनसंख्या मौन दिवस पे मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि सारी समस्याओं की जड़ जो है ये जनसंख्या विस्फोट ही है, क्योंकि इसके कारण ही जो अधिकतर आज तक जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सब इसी के कारण है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप इस कानून को बनाने में पूर्णतः सहयोग करें और बनाने की जल्द से जल्द कानून बनाने की करें, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ यही है। अगर ये कानून बन जाएगा तो हमारे देश के हित के लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। तो मैम, जैसे कि जनसंख्या कानून बनाने के लिए काफी टाइम से ये प्रयास किया जा रहा है, तो इस पे क्या कभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्या कहती नहीं, सरकार एक्शन भी लिए गए हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये हो गया था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को दूर करके और उसमें सही दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी समर्थन में है और अब तो माननीय नरेंद्र मोदी का भी, जब हम सब एक साथ जुट होंगे, एक साथ सब महिलाएं, मैं देहात गाँव से आई हूँ, अब जब हम महिलाएं सब एक साथ मिलके इस आवाज को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को भी सोचना पड़ेगा और जनसंख्या कानून बनाने का पूर्ण प्रयास करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी को मेरा सिर्फ यही अपील है कि आप जल्दी से जल्दी इस कानून को बनाने के प्रयोग करें। नमस्कार सर। नमस्कार, सर, आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र चौधरी है। दाविद के नाते देखा जाए तो मैं इस मुहिम का राष्ट्रीय सचिव प्रचार हूँ और पिछले 9 वर्षों से इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। पिछले 9 वर्षों से कई सभाएं, यात्राएं और रैलियां की हैं। बाई पोस्ट एक स्पीड पोस्ट भी डाला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम, योगी जी के नाम और अपने कानून मंत्री जी के नाम में, जिससे कि जनसंख्या जल्द से जल्द कानून लागू हो। देखो, जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जिस कदर जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में गृह युद्ध के आसार हो सकते हैं, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन हर जगह आप देखो, चाहे सरकारी अस्पताल में जाओ, रेल के टिकट के लिए जाओ, रिजर्वेशन के लिए, हर जगह मारामारी है। अगर इसी कदर जनसंख्या बढ़ती गई तो गृह युद्ध के आसार होंगे, जिसमें कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। आने वाले समय में चीन जैसा देश जो एक बच्चे से अब 2 बच्चे पर आ गया, तो भारतवर्ष क्यों नहीं कर सकता? और ये कानून, हम तो ये कहते हैं कानून सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर सब पर एक समान सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, और ये कानून 2 बच्चों का हो। जो तीसरे बच्चे पर जाए उसकी सारी सब्सिडी, सरकारी सुविधाएं, वोटिंग डालने का अधिकार समाप्त हो। अगर फिर भी नहीं माने तो दंपत्ति को ये सारी सुविधा से वंचित रखते हुए 10 साल का कारावास भी हो। क्योंकि कई पहले भी यहाँ पे जंतर मंतर पाए हैं। आज पूरे भारतवर्ष से करीबन 500 बसों से ज़्यादा कुछ अपने साधनों से लोग यहाँ आए हैं, और ये एक केवल जाति बिरादरी से ऊपर उठकर सभी पर एक समान के लिए, इसमें कोई अगर ऑब्जेक्शन उठाता है तो गलत है। हम तो केवल सभी के लिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए और एक समान रूप से लागू हो। सर, आप कह रहे हैं जनसंख्या कानून नियंत्रण हो, इसके लिए आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, आप बताएंगे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे भाई का 1 बच्चा है, एक का 2 बच्चे हैं। हमारे दरअसल में मैं आपको बता देता जाता हूँ, मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ, ये कानून अब से बनेगा जब से 2 बच्चों का होगा। क्योंकि कभी हमारे बाबा हर 4 है, पिताजी हर 3 है, अब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे से छोटा भाई है, 1 बच्चा है, हम ऑटोमेटिक 1 बच्चे पर आ गए हैं। कानून तो जो वर्ग बढ़ रहा है जनसंख्या, कानून उनके लिए बनवाना जरूरी है। अगर ऐसे बढ़ता रहा तो ऐसे ना हो कश्मीर जैसे हालात हमारे यहाँ पैदा ना हो जाएं। सर, ये जनसंख्या का ज़्यादा जो हो रहा है वो तो मुस्लिम परिवार में हो रहा है, तो उसके लिए कोई भी ये लागू होगा? देखिए, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून एक मुस्लिम का नाम नहीं दे रहे हैं
हमारी भी जाति में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो जनसंख्या को बढ़ाने का काम करते थे, लेकिन वो भी अब 2 बच्चे पर आ गए हैं और सभी समुदाय से। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब जाति बिरादरी धर्म से ऊपर उठकर सभी पर एक समान हो लागू। ये कोई इसमें बिरादरी या जाति का नहीं है, ना किसी चीज़ का, इसमें केवल सब पे एक समान। और हमें पूरी आशा की ही नहीं, उम्मीद भी है, अब देश के राजा आदरणीय प्रधानमंत्री इस कानून को जल्द से जल्द लाने वाले हैं। तो जैसा कि हमने देखा, इन्होंने हमें बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आजकल महंगाई बेरोजगारी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सारे बढ़ती जनसंख्या के कारण हैं। इसे रोकने के लिए हम सरकार को जल्द से जल्द कोई कदम उठाना बहुत जरूरी है। तो मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से कैमरामैन जितेंद्र नागर के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।